नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग जो अष्टांग हृदय का तीसरा अध्याय है, कल्प वाला, वो हम शुरू करेंगे। वमन विरेचन व्यापत कल्प। तो इसमें 9th और 10th नंबर का श्लोक पढ़ना है। आदरणीय सर, आपसे रिक्वेस्ट है, आप कृपया पढ़ देंगे। जी सर। उत्कृष्ट दोष में अनुवासन। तम तैल लवणम अभ्यक्तम स्विन्नम प्रस्तर संकरे निरूढ़ जांगल रसै भोजम भोजयित्वानुवासयेत् फलमागधिक दारु सिद्ध तैलेन मात्रया स्निग्धम वातहरे स्नेहे पुनस्तीक्ष्णेन शोधयेत्। इस रोगी को तेल और लवण से अभ्यंग करके प्रस्तर और संकर स्वेद से स्वेदन देकर निरूह देवें। पीछे जांगल मांस रस से भोजन कराकर मैनफल पिप्पली और दारू हल्दी से सिद्ध तेल, थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए वैद्य जी। जी। सिद्ध तेल से मात्रा में अनुवासन दें, फिर वातहर द्रव्यों से सिद्ध तेल से स्नेहन करके तीक्ष्ण विरेचन से शोधन करें। जी वैद्य जी। जी, थैंक यू प्रणाम। सर, थैंक यू। इसमें इन्होंने ये बताया है कि अलग अलग अवस्थाओं में, अब उन्होंने ये पहले बता दिया कि हमने विरेचन करा दिया है, लेकिन दोष उत्कृष्ट हैं। तो यहाँ पे हमें तेल और लवण से अभ्यंग करा देना है, फिर प्रस्तर और संकर स्वेद करा के स्वेदन कराना है, निरु बस्ती देना है, निरु में तीक्ष्ण गोमूत्र आदि देना है, कि जो दोष बचे हुए हैं वह सब निरु में, जिसमें गोमूत्र वगैरह डाला है, उससे अच्छे से निकल जाए। उसके बाद थोड़ा ताकत देने के लिए जांगल मासरस से भोजन करा के और मदन फल पिपले और दारू हल्दी से सिद्ध तेल का अनुवासन बस्ती देना है या मात्रा बस्ती देना है, जिससे तेल से और स्नेहन होके और अच्छे से दोष निकल जाते हैं। फिर वातर द्रव्य से सिद्ध तेल से स्नेहन करके तीक्ष्ण विरेचन से शोधन करना है। इस तरह से ये शोधन की प्रक्रिया बताइए। इसकी हम टीका पढ़ेंगे, कल टीका रह गया था। प्लीज कोई टीका पढ़ दीजिए। कौन पढ़ेगा? 9th और 10th नंबर का टीका पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? महेंद्र सर, आप पढ़ेंगे? हाँ सर। तय उत्क्लिष्ट दोष तैल लवणाभ्यक्तम प्रस्तर संक्राख्यै स्वेदै स्विन्ने तथा निरूढ़ जंगल रसै भोजित्वा फलादि सिद्ध तैलेन मात्रया अनुवासित बात हरै ले स्नेह स्निग्ध पुनस्तीक्ष्णेन विरेचनेन विशोधियेत्। हाँ, इसका मतलब है कि तम से शुरू हुआ है। तम मतलब ये है कि उत्कृष्ट दोष, जो दोष उत्क्लेशित हो गए हैं, निकलना चाहते हैं। तैल लवण अभ्यक्त, तेल और लवण से अभ्यक्त मतलब अभ्यंग कर देना है। प्रस्तर संकराख्य स्वेदे, मतलब प्रस्तर स्वेद संकर स्वेद से स्वेदन देना है। सुन्न तथा, सुन्न मतलब स्वेदन देना है। स्वेदन देने के बाद जब तथा निरूढ़ जांगल रसेर भुजेत्वा,
फिर निरूबस्ती देना है, वो भी तीक्ष्ण, गोमूत्र आदि से तीक्ष्ण निरूबस्ती देना है। निरूह देने के बाद थोड़ा वीकनेस आता है, तो इसलिए जांगल रस दे के, भुजयित्वा खाना खिला के, फलादि सिद्ध तैलेन मात्रा अनुवासित, तो मदन फल आदि से, मदन फल पिपली दारू हल्दी से सिद्ध तेल का मात्रा अनुवासित, मतलब मात्रा बस्ती के साथ में अनुवासन बस्ती देना है। वातहरे स्निग्धे स्नेहे स्निग्ध, वातहरे सिद्ध, वातहर सिद्ध तेल से स्निग्ध करना है, पुनः तीक्ष्ण विरेचन शोधित, मतलब फिर से बस्ती देके, फिर से तीक्ष्ण विरेचन देके शोधित, शोधन करना है। यहाँ पे तृतीय एक वचन है, विरेचनेन मात्रया, सब तृतीय एक वचन का प्रयोग किया गया है। के बाद में आयुर्वेद रसायन सर पढ़ दीजिए। आयुर्वेद रसायन ते त्रिविध त्रिविधो त्रिविध विविध योग ने निरुद्ध से मूत्र तीक्ष्ण निरुवई संग्रह कल्प अध्याय 3 तथ उक्त्वात् मदन फलादीवि तेलेन अनुवासित। हाँ, अब ये इन्होंने ये बताया, तीन चीज का योग बताया। एक तो निरु देना है गोमूत्र आदि से, समुत्र तीक्ष्ण आदि निरुहे संग्रह, तीन चीजों से तीन प्रकार के योग बताए हैं। एक निरु बस्ती देना है, फिर उसके बाद में तेल का मात्रा बस्ती देना है, और उसके बाद में फिर विरेचन देना है। इस तरह से बताया। संग्रह, संग्रह मतलब सप्तमी एक वचन, कल्प अध्याय तीसरे में बोल रहा है तत् उक्तत्वात्, उस तरह से कहा है। मदन फल आदि, मदन फल पिप्पली और दारू हल्दी से तेलेन अनुवासित, तेलेन अनुवासित, तृतीय एक वचन, तेल के साथ अनुवासन वस्ती देना है। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा पढ़ा सर, शुद्ध उच्चारण, बहुत अच्छा लगा। अब आधमान चिकित्सा पढ़ना है। थैंक यू सर सर। इसमें दो प्रकार के कुल मिला के उपद्रव बताए हैं। हाँ सर। एक वो पाक वाला और एक विभ्रंश वाला। जी। मतलब पाक वाला यह है कि यदि औषधि कम मात्रा में तो वो जीर्ण हो सकती है, उसका पाक हो सकता है। दूसरी विभ्रंश यह है कि उल्टी की जगह दस्त हो जाए, दस्त की जगह उल्टी हो जाए। जी। तो इसमें दो तरह के ये व्यापद आ गए अपने। जी सर, उसकी चिकित्सा भी बता दिया। अब आगे का जो श्लोक है, वंदना मैडम जी आप पढ़ेंगी, आपके पीछे पीछे संता देके सब लोग बोलेंगे। 11 12 13 14, बहुदोषस्य रुक्षस्य। वंदना मैं मैम पढ़ूं आप, सर? अच्छा आप पढ़ेंगे आशा मैम। सब लोग मैम के पीछे पीछे बोलिए, लेकिन संता देके पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना। हाँ, हाँ हाँ जी जी। सर। हाँ। बहुदोषस्य वृक्षस्य मन्दाग्नैः अल्प औषधम् बहुदोषस्य वृक्षस्य मन्दाग्नि अल्प औषधम् अल्पमौषधम् स उदावर्तस्य च उत्क्लेश्य दोषान् मार्गान् निरुध्यतैः स सौदावर्तस्य उदावर्तस्य उद्देश्य दोषान् च मार्गान् दोषान् मार्गान् निरुध्यते। विरुध्यते वृषम् आद्या आत्मान्य पयेनाभिः पृष्ठपार्श्वशिरोरुजम् भृशम् आत्मानं नाभि नाभिः पृष्ठपार्श्वशिरोरुजम् पार्श्वशिरोधम् श्वासं विनमूत्रवातानां सङ्गं कुर्याच्च दारुणम् श्वासं श्वासं विनमूत्रवातानां सङ्गं विनिमूत्रवातानां कुर्याच्च सङ्गं दारुणम् कुर्याच्च दारुणम्। अभ्यङ्गस्वेदवर्त्यादि स निरूह अनुवासनम् अभ्यङ्ग अभ्यङ्गस्वेदवर्त्यादि निरूह भङ्गस्वेदवर्त्यादि अनुवासनम् निरूहानुवासनम्। उदावर्तहरं सर्वे कर्माद कर्माद्यमातस्य शस्यते उदावर्तहरं तावर्तहरं सर्वे सर्वे कर्माद आतस्य शस्यते कर्माद्यमातस्य शस्यते। पञ्चमूलयवक्षारं वचा भूतिकः सैन्धवैः वचा भूतिकः पञ्चमूलैरवक्षारं यवागुः सुकृताशूल विबन्ध आनाहनाशनी यवागुः शूल शुकृताशूल विबन्ध विबन्धानाशनी। अनानाशि जी। बहुत दोष वाले रूक्ष मंदाग्नि पुरुष में मात्रा में थोड़ी औषध तथा उदावर्त वाले व्यक्ति में दोषों को उत्क्लेशित करके मार्गों को रोककर उन दोषों से नाभि पर अतिशय आत्मान कर देती है। पीठ पार्श्व एवं शिर में
वेदना, श्वास, मल मूत्र और वायु का अवरोध सब करती है। इसमें चिकित्सा अभ्यंग, श्वेत वर्ती आदि, निरूह के साथ अनुवासन, उदावर्तनाशक सब कर्म आत्मान में उत्तम है। बृहत पंचमूल, यवक्षार, वज्र, अजवायन और सैंधव से बनाई यवागु, शूल, विबंध और अनाह का नाशक है। बहुत अच्छा पढ़ा। बाकी लोग म्यूट कर दीजिए प्लीज। बीना मैम, खड़कुड़ खड़कुड़ आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट कर दीजिए बाकी सब लोग। इसमें बोल रहे हैं कि अब ऐसी कंडीशन आ रही है जिसमें दोष बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बहुत दोष वाली स्थिति है। पेशेंट को रुक्षता बहुत ज्यादा है, मंदाग्नि है, और तो उसमें थोड़ी औषध अगर दे रहे हैं तो जो पेशेंट को उदावरत है, ऐसे व्यक्ति में दोषों को उत्क्लेशित करके मार्गों को रोककर उन दोषों से नाभि पर अतिशय आत्मान कर देती है। वायु जो है ना वो प्रकोपित है, दोष बहुत ज्यादा भरे हुए हैं, आम दोष भरा हुआ है पूरा, रुक्षता भी बहुत ज्यादा है, मंदाग्नि भी है, और हमने कम दवाई दिया, उसका डोज कम है, तो उदावरत वाला रोगी भी है, दोषों उत्क्लेशित करके मार्ग से अवरोध है, तो नाभि पर अतिशय आद्यमान है। फिर पीठ में, पार्श्व में, सिर में बहुत वेदना हो रही है, मतलब बैक पेन हो रहा है, फिर चेस्ट में भी पेन हो रहा है, हेडेक भी हो रहा है, और श्वास, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मल मूत्र वायु का अवरोध है, ये उसको सख्त कर रही है। अब इसमें ड्राइनेस इतना ज्यादा है, तो इसमें स्नेहन होना चाहिए, तो इसमें चिकित्सा में अभ्यंग करना है, स्वेदन करना है, वर्ती लगाना है, गुदवर्ती, नीरू के साथ अनुवासन, उदावरतनाशक सब कर्म आत्मान में उत्तम है। फिर वृहद पंचमूल, यवक्षार, वचा, अजवाइन और सिंधा नमक डाल के यवागु बनाना है। ये शूल और विबंध और आनाह का नाशक है। इसी तरह से वक्तव्य बता रहे हैं, योग बता रहे हैं। अब ये वर्ती वर्ती कैसे है, तो मदनम पिप्पली कुष्ठम वचा गौरश्य सर्षपहा गुड़सार समायुक्ता फलवर्ती होच्यते। मतलब मदन फल लेना है, पिप्पली, कुष्ठ, वचा, और सफेद वाला जो सरसप होता है, मतलब सरसों, और गुड़ और क्षार डाल के फलवर्ती बनाना है, और उसको गुद भाग में रखना है, तो बहुत अच्छे से पेट साफ होता है। फिर वचा, अभया, चित्र, यावशुकान, सपिप्पलिकाति विषान सकुष्टान उष्णाम्बुनाह नानाह विवुड़ वातान पित्वा जेदाशु हितौ द नाशी। इसका मतलब है कि वचा लेना है, हरितकी लेना है, चित्रक लेना है, यवशुक लेना है, पिप्पली लेना है, अतिविषा, कुष्ठ वनस्पति, इसको गर्म पानी के साथ जब लेते हैं तो मूढ़ वायु, वायु जो अटका हुआ है विमूढ़ हो गया है, आना में ये जब पीने से ये सबको नष्ट कर देता है। इसी तरह से नाराज रस है, वो अच्छा सा विरेचन करता है, नाराज चूर्ण है, इच्छा विधि, इनको देने से अच्छे से विरेचन हो जाता है। बहुत अच्छा पढ़ा सभी लोगों ने संता देके। अभी इसकी टीका पढ़ेंगे। चलिए प्लीज कोई पढ़िए प्लीज, मैं अर्थ बताऊंगा। कौन पढ़ना देखो मैं चाहेगा? पढ़ देती हूँ। मेरे फोन में कुछ इश्यू आ गया था। नमस्ते वैजी। प्रणाम मैम, आप कहाँ थी? सब लोग आपको मिस कर रहे थे, आप प्रिंसिपल हैं हमारे आयुध। मैंने आज शुरू करना चाहा तो फोन में इश्यू आ रहा है बार बार। तो ये बहुदोषस्य वाला पढ़ना हाँ है। जी मैम। जी, जल्दी से पढ़ती हूँ मैं। बहुदोषस्य रुक्षस्य तथा मंदाग्निर मंदाग रत्व औषध। मौ- मौषध है ना ये। हाँ मौषध। मौषध योजित उदावर्तो तथा उदावर्तो उदावर्तवतो, दोषानुत्क्लेशस्य तथो उदावर्तवतो उदावर्तवत। हाँ। दोषानुत्क्लेशस्य मार्गान् निरूह्य तैश्च दोषैर्मृषा न मिमात् मिमाद् मापयेत्। ये यही है वैजी हाँ, जो लास्ट वर्ड है। तथा मैं दोषे पृष्ठादि से नाद निधापम नाभि अधापेत। नाभि आत्मा पियेत्। हाँ। तथा पृष्ठादि रुजादीन कुर्यात्। आत्मातस्य नरास्य अंगादिक कर्म उदावर्त हर सर्व शस्यते पंचमूलादिभि सुकृता यवागु शूलादि नाशिनी। हो अर्थ, गया वैद्य। अर्थ बता सकती हैं कि मैं बताऊं? अब नहीं, अब अर्थ आप बता दीजिए। हाँ, इसमें एक कंडीशन बताइए कि बहुदोषस्य, अब यहाँ पे षष्ठी एक वचन है, बहुदोष वाले का, रुक्षस्य रुक्ष शरीर वाले का, तथा उसके साथ में मंदाग्नि,
मंदाग्ने रपतम औषध, मतलब अग्निमंद है और उसका औषधि अल्प मात्रा में है, अल्प औषध है। वो असल में प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। मंदाग्ने अल्पम औषध योजित, उसमें अल्प औषध का योजना किया है। तथोदावर्तवतो, उसको उदावर्त भी है। दोषान उत्क्लेश मार्गान, दोष उत्क्लेशित हो गए, मार्ग लेकिन ब्लॉक है। दोष निकलना चाहते हैं लेकिन रास्ता ब्लॉक है। निरुद्ध तैश्च दोषेर भृश नाधिमापेत, उसमें दोष इतने ज्यादा बढ़ गए हैं और नाभि के चारों ओर उसका अधमान हो गया है, पेट फूल गया है। तथा पृष्ठादि रुजादिन कुर्यात, तो पीठ में और फिर उसको पार्श्व में, फिर उसके बाद में हेड में, सिर में रुजा है, पेन है, मतलब हेडेक हो रहा है उसको, बैक पेन हो रहा है उसको, छाती में भी दर्द हो रहा है और आधमान भी है और उदावर्त भी है। और उसमें दोष बहुत ज्यादा बढ़े हैं, रुक्ष शरीर भी है, अग्निमंद है और उसका दोष निकलना चाहता है लेकिन रास्ता ब्लॉक है। किसकी वजह से? वायु की वजह से। और वायु रोक के भी रखा है और वायु तकलीफ भी दे रहा है। आधमातस्य नरस्य अभ्यंगादिनम कर्म, उस जिसको आधमान वगैरह हो गया है ऐसे नर को अभ्यंग देना है। अभ्यंग, फिर बस्ती वगैरह देना है, और मतलब स्वेदन देना है, बहुत सारे कर्म करके। उदावर्त हरम सर्वम शस्यते, उदावर्त हरने के लिए सारे द्रव्य जो है वो प्रशस्त होते हैं। पंचमूलादि भी सुकृता, पंचमूल आदि डाल के सुकृता यवागु, यवागु के वो डाल के यवागु बनाना है। शूलादि नाशनी, वह शूल को नष्ट करता है। यवागु भी बनाना है तो उसमें यवक क्षार, सेंधा नमक, ये देखिए पंचमूल यवक क्षार वचा भूतिक सेंधवे, ये सब डाल के इतना टेस्टी यवागु बनाना है, दीपन पाचन, तो अच्छे से वह शूल आदि को नष्ट करता है और दोषों को, जो क्लेशित दोषों के रास्ता में ब्लॉक है उसको निकाल देता है। मल को भी निकालता है, उदावर्त आधमान सबको निकाल देता है और स्नेहन भी हो जाता है। स्नेहन करके, स्वेदन करके तब दोषों को निकालना है। अभी इसका टीका पढ़ना है, आयुर्वेद रसायन। प्लीज कोई पढ़ दीजिए, मैं अर्थ बताऊंगा। हिमाद्री जी की टीका जो पढ़ता है उसको रसायन के गुण प्राप्त होते हैं। प्लीज कोई पढ़ दीजिए। आदित्य सर आप पढ़ेंगे या सविता मैम? पढ़ने का कोशिश करें, मैं अर्थ बताता हूँ। दोषोत्क्लेश वृषाद माने आह दोषे स्थिति तत्र तन्न उत्क्लेश्य दोषान् इत्यन्तेन क्लेशम शेषेण भृषात्मानम् उक्त हि संघे कफो कफोल बड़ा स्वाति स्निग्धस्य गुरुकोष्ठस्य मंदग्निर्वा मृदु प्रणीतमय शध भृशमु भृशमुत क्लेशस्य दोवान जाट्य तंद्रा दौर्वत्या यहां सादान जनयति तन तक सर ये क्या शीघ्रम उल्लिखित। आप तच्छीघ्रमुर उल्लिखित। आप रुकिए सर, कोई और पढ़ना चाहता है क्या? कोई और पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है। वीना मैम, सविता मैम, कोई पढ़ना चाहता है पढ़ सकते हैं। लंघित च, सर हाँ पढ़िए। पढ़ देती हूँ, आगे पढ़ना है ना हाँ उसके। लंघित च, हाँ। लंघित च संदुक्षिताग्नि पुनः स्निग्ध तीक्ष्णोष्णर विशोधये सशेषान्नाय वातश्लेष्मवते रुक्षाय स उदावर्ताय मंदाग्नये वा शीतरुक्ष वा दत्तम औषध भृशमाध्मान करोति तत्र मलसंगात् समुन्नयति उदरम अंत शूल शूल इतिवत में इतने धृतिवत धृति, पार्श्वयोग धृति धृति, धृतिवत है ना, हाँ धृतिवत। धृतिवत पार्श्वयो अपूर्णता क्षीरपृष्ठरुजा श्वास पायुबस्ति निस्तोदश्च भवति तम उदावर्त आनाह
हराभ्यंग स्वेद वर्ती दीपन चूर्ण बस्ती क्रियाभिः उपाचरेत् इति। तै उत्क्लिष्टदोषैः नाभि नाभि समीपम उदरम पंचमूलादि यवागु सुकृता त्रिकटु लवणे लवण स्नेह युता पंचमूल महत् उक्त ही वृंदेन ज्वरातिसाराधिकार श्लोक 16। पंचमूले की सामान्यात सामान्यात बाह्यापित्ते बाह्या नहीं है, कनी ग्राह्या, अस्ति ग्राह्या है, ग्रह सॉरी ग्राह्य। सामान्यात ग्राह्यापित्ते कनीयसी महती पंचमूली तु वातश्लेष्मोत्तरे हिता इति भूतिक रोहिशं सैन्धवस्य वाथ्यद्रव्येषु उक्तौ अपि सिद्धायां यवागु वा लवणस्थाने प्रयोग अतएव सुकृता शब्देन कृताख्यो भेद उच्यते। जी, थैंक यू बहुत अच्छा पढ़ा आपने मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा पढ़ा है। और एक मिनट रुकिए, ये क्या हो गया? हाँ, अब हेमाद्री जी जो है बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, वो कोई भी बात को सिंपली बताते हैं। अब ये श्लोक की शुरुआत क्या हुई है? बहुदोषस्य। तो इन्होंने ऐसे पहला लाइन ऐसे बोला है कि बहुदोषस्येति, बहुदोष। इसका सारांश क्या है ये सबका? ये जो गद्य लिखे इसका सारांश क्या है कि दोषोत्क्लेश वृषादमाने आ। जब दोष उत्क्लेशित है और आधमान हुआ है, पेट में रुकावट हो गई है, पेट फूल गया है, ऐसे कंडीशन के, और बहुत दोष बढ़ा है, ऐसे कंडीशन में क्या करना है? तत्र उत्क्लेश्य दोषान, दोष उत्क्लेशित हो गए हैं, मतलब या तो वो विरेचन से निकलना चाहते हैं या वमन से निकलना चाहते हैं। यहाँ खासकर विरेचन के बारे में बता रहे हैं। पेट में वो निकलना चाह रहे हैं, प्रेशर आ रहा है लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं। इत्यंतेन दोषोत्क्लेशम, ऐसा दोष का उत्क्लेश हो गया है। शेषेण भृश आधमानम, बाकी चीज वहां पे क्या सिम्टम है? तो पेट आधमान हो गया, पेट फूल गया है। उक्तम ही संग्रहे, इसी तरह का कंडीशन संग्रह में बताया, अष्टांग संग्रह में कल्प अध्याय 3 में बताया। कल्पोल्बणस्याति स्निग्धस्य, कफ का उल्बणता है और पेट में बहुत ज्यादा स्निग्धता हो गई है। गुरु कोष्ठस्य, पेट बहुत गुरु है, पेट में सब भरा हुआ है। मंदाग्निर्वा, अग्नि मंद है, वहां मतलब ऐसा भी कंडीशन है कि मंद अग्नि भी है। मृदु प्रणीतो औषधम, औषध जो है वो कम पावर का दिया है, मृदु है। वृषम उत्क्लेश्य, यहाँ पे वृतम उत्क्लेश्य दोषान, दोष उत्क्लेशित है लेकिन वो निकल नहीं पा रहे, पेट में जमा है, रास्ता ब्लॉक है, और दोषों का प्रभाव है वो उतना पावरफुल नहीं है। दोष निकालने के लिए तो दिया गया है लेकिन वो निकल नहीं पा रहे, तो क्या होगा? जाड्य तंद्रा, जाड्यता आएगा, तंद्रा आएगा मतलब ड्राउजीनेस आएगा, दुर्बलता आएगी। अंग साध, तो पूरा बॉडी जो है वो ऐसा लगेगा कि लूज पड़ गया है, कुछ उसमें काम करने का शक्ति नहीं रहेगा। अंग साध हो गया है। जनयति, ऐसा हो जाता है। तत्शीघ्रम उल्लिखित, तब हमें तुरंत ही लेखन करके उसको निकालना है। लंघित संदुक्षाताग्नि, संशुति संशुद्धिताग्नि, मतलब उनको लंघन कराना है और अग्नि को बढ़ाना है, मतलब दीपन पाचन करना है, लंघन देना है। पुनः स्निग्ध तीक्ष्णोष्ण विशोधित, फिर से उसको स्नेहन करना है और तीक्ष्ण और उष्ण दवाइयां देनी है, जैसे कि दंती हो गया, त्रिवित हो गया, जो तीक्ष्ण और उष्ण है ऐसी दवाइयों दे के शोधन करना है। सशेष अन्नाय वात श्लेष्म रुक्षाय, फिर उनमें वात और श्लेष्मा की कंडीशन है और रुक्षता बढ़ गई है। सुदावर्ताय मंदाग्नय वाह, मतलब उनको उदावर्त भी हो गई है, अग्नि मंद भी है, वाह, ऐसे कंडीशन है अलग अलग। शीत रुक्ष व दत्तम औषधम, उनको ऐसा दवाई दिया जो शीत वीर्यात्मक है, ठंडा दवाई दिया, रुक्ष दे दिया, या फिर आपने क्वाथ दिया जो बहुत ज्यादा ठंडा है, तो भृशम आधमानम करोति, तो फिर उससे ऐसा मेडिसिन देने से आधमान करता है वो, वायु का प्रकोप करता है, वायु रास्ता को ब्लॉक भी कर रहा है और वायु अंदर जाके बहुत पेट में उपद्रव कर रहा है। तत्र मल्ल संगा मल संगात समुत्पन्ने हुदरमंतम शूल धृतिवत पार्श्वरा पूर्णता शिर पृष्ठ रुजा श्वास पायु बस्ति निस्तोदश्च भवति। तब मल का संग हो जाता है, मतलब मल निकल नहीं पाता है। फिर उसके बाद में उदर में बहुत ज्यादा पेन होता है, मतलब पेट दर्द हो रहा है। फिर धृतिवत पार्श्वरा पूर्णता, आंखों में भी तकलीफ हो रही है और पार्श्व में ऐसे पूरा भरा भरा लग रहा है।
शिरा पृष्ठ रुजा, मतलब सिर में हेडेक हो रहा है बहुत ज्यादा। पीठ में दर्द हो रहा है, रुजा हो रही है। श्वास श्वास लग रहा है। पायु बस्ती निस्तोदश्य भवती, मतलब पूरा पायु का स्थान है, बस्ती है, इसमें सुई चुभ होने की तरह पेन हो रहा है। मतलब पूरा जैसे किडनी में पेन हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में पेन हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, पूरा नीचे के गुद भाग में दर्द हो रहा है। ऐसे पेन बहुत ज्यादा हो रहा है। हेडेक भी हो रहा है, पीठ में भी दर्द है, क्योंकि मल का अवरोध हो गया है। वहां पे रुक्षता बढ़ गई और ऐसा मेडिसिन दिया गया जो ठंडा था और रुक्ष था। दोष निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे, पेट गुब्बारे की तरह फूल गया है, उदावर्त हो गया है या आदमान हो गया है। तमोदावर्त नाहार अभ्यंग स्वेदवर्ती दीपन चूर्ण बस्ती क्रिया भी रूपाचरित। तब उदावर्त को दूर करने के लिए अभ्यंग कराना है, पूरा बॉडी में तेल का मालिश करना है, स्वेदन देना है, स्टीम बाथ देना है, फिर वर्ती देना है मतलब सपोसिटरी देना है, और दीपन औषधियां देना है, और चूर्ण बस्ती। चूर्ण बस्ती मतलब आप कोई चूर्ण लेके आइए, जैसे त्रिफला हो गया, दंती मूल हो गया, या त्रिवित हो गया, उसको पानी में घोल के और उसका बस्ती देना है। वो बस्ती दिया ना तो अच्छे से दोष निकल जाते हैं। चूर्ण बस्ती या दीपन वाला द्रव्य देना है, चूर्ण वगैरह देना है, मतलब ये सब देना है। तय उत्कृष्ट दोषे, इस तरह से उत्कृष्ट दोष जो रहते हैं। नाभि समीप उदरम, नाभि का मतलब है कि उसके चारों ओर जो पेट का भाग है, नाभि के चारों ओर, ये पंचमूल आदि यवागु, पंचमूल से बनाया हुआ यवागु, सुकृता, मतलब उस अच्छे तरह से बनाया हुआ यवागु है। त्रिकटु लवण स्नेह युक्ता, उसमें शुंठ मरीच पिपली डालना है यवागु में। यवागु कैसे बनाते हैं आप लोगों को मालूम है? चावल एक भाग लेते हैं, 6 गुना पानी डालते हैं और उसको सिद्ध कर देते हैं। उसमें माड़ का पानी भी रहता है और चावल भी रहता है, गाढ़ा गाढ़ा। वो चावल और माड़ का पानी रहता है, मंड रहता है। उसमें त्रिकटु डालना है, लवण डालना है, थोड़ा सा स्नेह घी डालना है, और पंचमूल, पंचमूल मतलब बृहद पंचमूल लेना है। इसी तरह से उत्तम ही वृंदेन, वृंद नाम के जो आचार्य हैं उन्होंने क्या बताया? ज्वरातिसाराधिकार अधिकारे, मतलब ज्वर और अतिसार अधिकार में उन्होंने एक अलग तरह का ये वागु बताया है। उसमें पंचमूली थी, पंचमूल लेना है। सामान्य ग्राह्य, सामान्य रूप से लेना है। पित्ते कनीयसी, उसमें थोड़ा सा पित्त वाले पित्त जो है, पित्त की कंडीशन है। बृहत महति पंचमूले तू, जो बृहत पंचमूल ले लिया। वात श्लेष्म रे तरे हिता, इसमें थोड़ा पित्त बढ़ा हुआ है लेकिन ये वात और कफ की व्याधि रहती है। इसमें ये पंचमूल डाल के और ये सिंधा नमक वगैरह डाल के हम लोग ये जब प्रयोग करते हैं तो यह पित्ते कनीयसी, मतलब पित्त थोड़ा बढ़ा हुआ है, पित्त थोड़ा दूषित हुआ है, लेकिन वात और श्लेष्मा की कंडीशन है, इसमें हितकारी है। भूतिक मतलब रोहिशम, भूति का मतलब वहां पे हिंदी टीका में बताया अजवाइन। सेंधवस्य, सेंधा नमक डालना है। क्वाथ द्रव्य युक्षाक्तवती सिद्धायम, क्वाथ द्रव्य जैसे बना के सिद्ध करके, ये वागु बनाने के लिए बोल रहे हैं ये लोग। इसमें क्या डालना है? ये वागु लवण स्थाने प्रयोग। तो इसमें लवण के स्थान में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या डाला? लवण स्थाने प्रयोग, लवण के बदले में क्या डाला है इन्होंने? सेंधा नमक डालना है। नॉर्मल नमक नहीं डालना है, समुद्र लवण नहीं, सेंधा नमक डालना है, ये बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं अतएव सुकृता शब्देन कृताख्यो भेद उच्यते। सुकृता का शब्द का मतलब है कि अच्छी तरह से बनाए या अलग अलग मतलब स्टाइल से बना के और उसका प्रयोग करें, ये कहा गया है जी। उल्लेखन वमन का पर्याय है, नेहा जी ने लिखा है। नेहा जी आप क्या बताना चाहती हैं, कृपया बताइए। उल्लेखन का मतलब? सर अभी यहाँ पे आया था ना शीघ्रम उल्लेखिए थे, तो जी सर वही मैंने मुझे याद आया कि उल्लेखन वमन का पर्याय है, तो सर यहाँ लिख दिया। नहीं, आपने सही बताया। उल्लेखन यहाँ पे उत्क्लेशित दोष है, लेकिन वो विरेचन के मार्ग से निकलना चाह रहे हैं। या ये जो है हाँ, ना अभी विरेचन का चल रहा है। दोष उत्क्लेशित है, ऊपर से भी निकलना चाह रहे हैं, नीचे से भी, लेकिन यहाँ जो संदर्भ है वो विरेचन के लिए होता है। इसलिए उन्होंने बार बार बोला है कि आप विरेचन कराइए, स्नेहन शोधन कराइए, फिर चूर्ण बस्ती दीजिए, नीचे की तरफ से निकलना चाह रहे हैं जी। ठीक है सर, ठीक है, हाँ धन्यवाद सर। हाँ, वीना मैम आप भगवान का प्रेयर कर देंगी प्लीज मैम? वीना मैम है कि चली गई? नहीं, वीना मैम चली गई हैं। आदित्य सर आप भगवान का प्रेयर कर सकते हैं, या वंदना मैम? प्लीज कोई कर दीजिए। मनीषा मैम कोई कर दीजिए भगवान का प्रेयर, आज मंगलवार है।
हाँ, आदित्य सर करिए कोई भगवान का प्रेयर। यस हाँ। सर। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर नाथ प्रमथ नाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाञ्च वृन्द सूर्याय दक्षाध्वरानशाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देव चितशेखराय चन्द्राक वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै अकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय पंचाक्षरम् इदं पुण्यं यः पठेत् शिवं सन्निधौ शिवलोकमाप्नोति शिवेन सह मोदिते। सर बहुत अच्छा पढ़ा। बहुत सुंदर। हाँ, थैंक यू सर, बहुत अच्छा पढ़े भी और आपने स्तुति भी किया सर। आदित्य सर, प्राउड ऑफ यू। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। आज 7:30 बजे लेक्चर होगा शाम को, और 9 बजे होगा क्लिनिकल समाशा। आप लोग का दिन बहुत अच्छा जाएगा। और अभी इलेक्शन का सब शुरू हो गया है। आप लोग अपना ध्यान रखिए अच्छे से। और अब हम शाम को मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सर। थैंक यू वैजी, थैंक यू थैंक यू, एवरीवन। प्रणाम मैम।